जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको खाने से व्रत खंडित हो जाता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत में आपको कब और कितनी बार खाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम कितनी बार खा सकते हैं। तो आज हम आपको महाशिवरात्रि के खान पान से जुड़े सारे नियम बताने जा रहे हैं कि आपको व्रत में कौन सा आटा, कौन सा तेल, मसाला या कौन से फल और सब्जी का सेवन करना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत और उपवास रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही शिवलिंग का जलाभिषेक भी करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। सच्ची आस्था और निश्चल मन से भगवान को नमन करके अगर आप उनसे कुछ भी मांगते हैं तो वे आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कोई भी रख सकता है। इस व्रत को आप निर्जला या फिर फलाहार करके रह सकते हैं। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि वह निर्जला व्रत रखें, तो आप निर्जला व्रत कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वह पूरा दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन जल पीकर वह इस व्रत को कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपकी भी इच्छा है कि जल पीकर आप इस व्रत को कंप्लीट करें तो आप जली व्रत भी कर सकते हैं। अन्यथा आप फलाहार करके भी शिवरात्रि व्रत कर सकते हैं। बस व्रत रखने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर समय खाना नहीं है। बहुत से लोग व्रत तो रख लेते हैं पर हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत का भी अपना एक नियम होता है, एक समय होता है कि जिस समय आपको खाना है उसी समय आपको फलाहार लेना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत में आप 2 या 3 या बहुत ज़्यादा 4 बार से ज़्यादा आपको फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सुबह की पूजा करने के बाद नाश्ते यानी ब्रेकफास्ट के टाइम फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद लंच व डिनर के समय कुछ कर सकते हैं। बस हो सके तो 3 बार से ज़्यादा कुछ ग्रहण ना करें। बार बार खाने की आदत व्रत में ठीक नहीं होती, अन्यथा आपका व्रत रखने का क्या फ़ायदा। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि कुछ लोग महाशिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन नहीं करते। अगर आपको नमक के बिना कोई प्रॉब्लम ना होती हो तो आप महाशिवरात्रि का व्रत मीठा कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो नमक का सेवन ना करें, और अगर ज़रूरी है, कोई हेल्थ इशू है या आप जॉब में जाते हैं तो आप सिर्फ एक टाइम ही नमक का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। और अगर आप नमक का सेवन करना भी चाहते हैं तो आप सेंधा नमक खाकर महाशिवरात्रि का व्रत पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत हमेशा पूजा पाठ से ही करनी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिवलिंग की पूजा, जलाभिषेक आदि करें। जब आपकी मॉर्निंग वाली पूजा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप कुछ खाएं पिएं। आप सुबह के नाश्ते के समय जूस, चाय या दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो मूंगफली या मखाने फ्राई करके खा सकते हैं, या बहुत से लोग आलू के चिप्स वगैरह भी ले लेते हैं। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, काफ़ी देर तक आपको भूख भी नहीं लगती है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको व्रत में किस आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के व्रत में कुट्टू का आटा इस्तेमाल करना चाहिए। ये खाने में भी हल्का होता है। इससे आप चाहें तो पकौड़ी, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, हलवा, चिला ये सभी चीज़ें बनती हैं इस आटे से। इसके अलावा कुछ लोग व्रत में सिंघाड़े के आटा भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सिंघाड़े के आटे से भी आप पराठा, पकौड़ी, हलवा, चिला या बर्फ़ी आदि बना सकते हैं। आपको जो खाने में अच्छा लगता हो आप वो चीज़ बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तेल की, क्योंकि व्रत में किस तेल में खाना बनाएं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं
और वो गलत तेल में व्रत का खाना बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने अपना व्रत खंडित भी कर लेते हैं। और कुछ लोग तो नया रिफाइंड का पैकेट खोलकर उसी से खाना बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने साफ तेल से व्रत का खाना बना लिया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये समझें कि आप व्रत में कौन से तेल और कौन से घी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। तो आपको बता दें कि आप तेल या घी में सिर्फ देसी घी या घर का बना हुआ मक्खन या फिर मूंगफली का तेल या फिर बादाम के तेल में ही व्रत का खाना बनाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल जो मार्केट में रिफाइंड हैं उनमें बीन्स आदि मिले रहते हैं और बीन्स वगैरह व्रत में नहीं खाई जाती हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में आप चौलाई खा सकते हैं। चौलाई के दानों के लड्डू, पट्टी, ये सब भी मार्केट में उपलब्ध है। या इसे भूनकर आप दूध के साथ उबालकर हेल्दी दलिया सा बनाकर खा सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप समा के चावल की खिचड़ी, पुलाव या खीर भी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में समा का आटा भी आता है, जिसका इस्तेमाल करके आप इडली, उत्पम, पूड़ी, ढोकला, डोसा आदि भी बना सकते हैं। आपको बता दें कि व्रत में सबसे ज़्यादा साबूदाने से बनी चीज़ें खाई जाती हैं। इसमें साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की टिक्की आदि बनती हैं। लेकिन आप साबूदाना बड़ा भी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप साबूदाने की फलाहारी नमकीन भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि व्रत में किस तरह के मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप व्रत में सिर्फ जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अन्य मसालों का इस्तेमाल ना करें। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं। दोस्तों, व्रत में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो सब्जी है वो है आलू। आलू सबसे ज़्यादा व्रत में खाए जाते हैं। आप सूखे आलू उबालकर फ्राई करके खा सकते हैं, या दही आलू की रसेदार सब्जी, या जीरे आलू की भी रसेदार सब्जी, या टमाटर आलू की रसेदार सब्जी या सूखी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। या फिर आलू चाट, आलू टिक्की भी व्रत में एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कद्दू और लौकी का भी इस्तेमाल व्रत में बहुत ज़्यादा होता है। आप लौकी और कद्दू की सब्जी, हलवा या खीर आदि बनाकर खा सकते हैं। और इसके अलावा अरबी, जिमीकंद, कच्चा केला, खीरा, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया, इन सभी सब्जियों का इस्तेमाल आप व्रत में कर सकते हैं। और बात करें फल की, तो व्रत में आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। आप फल में सेब, अनार, अमरूद, मौसमी, पपीता, खरबूजा, तरबूज, जो भी इस समय उपलब्ध हो, आप फलों में सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि व्रत के दौरान ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए और साथ ही अनाज वाली चीज़ें तो व्रत में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अनाज में जैसे दालें, गेहूँ, चावल, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, मटर की फलियाँ, आइसक्रीम, हल्दी, हींग, मेथी दाना, खटाई, गरम मसाला, ये सब चीज़ें खाने से व्रत खंडित हो जाता है। और इसके अलावा ध्यान रहे कि व्रत वाले दिन भूलकर भी घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन न करे। नशे की कोई भी चीज़ जैसे अंडा, तम्बाकू, पान, बीड़ी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल घर में नहीं करना चाहिए। या जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे भी इन सब तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा व्रत में दुर्गंध वाले खाद्य पदार्थ यानी तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है, जिसमें प्याज, लहसुन और मूली शामिल है। बहुत से लोग मूली व्रत में खाते हैं, लेकिन मूली व्रत में नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग महाशिवरात्रि के व्रत में प्रसाद स्वरूप ठंडाई में भांग मिलाकर भी पीते हैं, क्योंकि शिव जी को भांग अति प्रिय होती है। लेकिन आप बिना भांग के भी व्रत में ठंडाई पी सकते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन है, इसलिए आप इस दिन खान पान से ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान रखें, ताकि भगवान शिव आपके व्रत से और पूजा से प्रसन्न होकर आप जो भी मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं उसे शीघ्र पूरा करें।
तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।